हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है। लेट ए एंड बी द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1 एंड बी इज लेस देन ए। लेट P be a point in the first quadrant that lies on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Suppose that the tangent to the hyperbola at P passes through the point 1, 0, and suppose the normal to the hyperbola at P cuts off the equal intercept on the coordinate axis. ठीक है। Let delta denotes the area of triangle formed by the tangent at P, the normal at P and the x-axis. If E denotes the eccentricity of the hyperbola, then which of the following statement is or are true? Option A, 1 is less than E is less than under root 2, under root 2 is less than E is less than 2, delta is equal to A raised to the power 4 and delta is equal to B raised to the power 4. Delta is the area of triangle. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में यूज आएंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट अगर हमको लेना होता है, एनी पैरामेट्रिक पॉइंट, एनी पैरामेट्रिक point P on hyperbola is A sec theta, B tan theta। ठीक है, ये होता है पैरामेट्रिक पॉइंट हाइपरबोला पे। उसके बाद अगर आपका A ग्रेटर देन 1 है और B इज लेस देन A है, तो जो A होगा वो मेजर एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, A आपका क्या है, मेजर एक्सिस, और जो B है वो कहाँ पे लाई करेगा, माइनर एक्सिस पे। ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या होती है बेटा, यहाँ से x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है, सपोज स्लोप ऑफ नॉर्मल मींस हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल को ले लिया m इंटू n। ठीक है, यहां से ले लिया स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये -1 के इक्वल होती है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। और जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर हम इसका फिगर बना ले तो ज्यादा आसान रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और टेंजेंट एट पॉइंट पी पासेस थ्रू पॉइंट 1, 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से अगर आप इस पे हाइपरबोला ड्रॉ करोगे, सपोज आपने ये हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इस पे एक पॉइंट पी ले लिया आपने, ये पॉइंट पी है, यहाँ से टेंजेंट भी जाएगा। ये पॉइंट पी आपने क्या ले लिया था, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। ठीक, अब ये जो है ना, इस पे टैंजेंट बन रहा है और ये कहाँ पे बेटा लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 1, 0 पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट को आपने सपोज ए मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में कह रहा है नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब यहीं से इसकी एक नॉर्मल जा रही है। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लें अगर, ठीक है, इसको यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें लाइन को, तो देखो यहाँ से एक हमारी नॉर्मल जा रही है पॉइंट पी से, आपकी पॉइंट पी से एक नॉर्मल जा रही है। रफ डायग्राम बना लेते जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, जो कि इक्वल इंटरसेप्ट आपका काट रही है, इक्वल इंटरसेप्ट, ये नॉर्मल है, पॉइंट पी हो गया। और ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्यू लेट कर लिया, क्यू पॉइंट। ठीक, अब एरिया बन रहा है, अब कौन सा एरिया बन रहा है, ये देखो बन रहा है ए पी और क्यू, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो डेल्टा से हम डिनोट कर रहे हैं। बात समझ आ रही, और ये एंगल हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री होगी क्योंकि जो नॉर्मल और जो टैंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक हमारा फिगर है। अब हमको इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए नॉर्मल जो है, नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट कट करने का मतलब क्या है, जो ये डिस्टेंस है ना और ये दोनों क्या होंगी बेटा, सेम होंगी।
ये इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देखिए, पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम यहां से लिख लें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो ये अब यहां से आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वाई टैन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टैन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो बेटा टैंजेंट है ये कहां से देखो पास कर रहा है, 1,0 से पास कर रहा है। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो दिस टैंजेंट passes through 1,0। ठीक है, 1,0 से पास करा मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट जब आपका 0 हो जाएगा तो यहां से देखो x क्या बचेगा, x sec थीटा अपॉन a इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये बेटा वो 0 हो जाएगा ना ये, और x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ये x हो जाएगा sec थीटा अपॉन a, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप a की वैल्यू देखोगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, sec थीटा आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू आपने सेक थीटा निकाल ली तो देखो यहां से जो आपका पी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते देखो बेटा, आपकी जो नॉर्मल है, नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए यहां से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। और देखो दोनों इंटरसेप्ट क्या है बेटा, एक्स इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट और माइनस ऑफ, और ये एक्स इंटरसेप्ट, और देखो दोनों क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल जो है इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, तो दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल जो एम एन है ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 हो गया। तो इसी तरह आप स्लोप ऑफ टैंजेंट जो होगा वो क्या आप फाइंड कर सकते हो, वो -1 इंटू -1 हो जाएगा, दैट इज 1। क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो दोनों का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो अगर इसका -1 है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा तो या मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नॉर्मल -1 है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो टैन थीटा की वैल्यू -1 है तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 135 डिग्री पे ही 1 होता है। पॉजिटिव 145 पे होता है, नेगेटिव 135 पे, तो इट मीन्स ये वाला जो एंगल है आपका ये 135 डिग्री हो जाएगा, और ये अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 45 है और ये 90 डिग्री, तो इट मीन्स एंगल ए भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखो बेटा अपोजिट एंगल इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या हो गया, दोनों जो यहां से हम कह सकते हैं कि जो पी ए है वो पी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि जो उनके बीच के एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब है अगर हमने इसको अल्फा मान लिया, ठीक है, तो ये भी अल्फा होगी साइड। ठीक है, तो ये यहां से रिजल्ट हमारे पास आ गया। चलिए अब हम देखते हैं ट्राइंगल में क्या करें। तो जो पॉइंट पी था आपका, पॉइंट पी आपने क्या निकाला था, ए सेक थीटा लेट किया था और बी टैन थीटा लेट किया था, और ए की वैल्यू आपने सेक थीटा निकाली थी, तो पॉइंट पी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमा बी टैन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आप ध्यान से देखो 1,0 है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,0। अब अगर हम स्लोप का फॉर्मूला लगा के इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ एपी यहां से क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ एपी यहां से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं, बी टैन थीटा -0 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। और जो आप स्लोप निकाला था आपने, स्लोप वो 1 के इक्वल निकाला था भाई, टैंजेंट ही तो है ना, एपी इज नथिंग बट अ टैंजेंट, और टैंजेंट स्लोप ऑफ एपी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 1 इज इक्वल टू sec square theta is nothing but sec square theta -1 is nothing but tan theta, तो tan theta अपॉन tan square theta। तो यहां से बेटा जो b की वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई, tan theta आ गई, b की वैल्यू tan theta आ गई और a की वैल्यू sec theta आ गई। तो इट मींस जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, sec square theta कॉमा tan square theta, ये आपके p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब देखो इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू देखो आपने क्या निकाल रखी है,
ए की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, पीछे देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू आपने सेक थीटा निकाल रखी थी और बी की वैल्यू टैन थीटा निकाल रखी थी। तो इन्हीं का स्क्वायर रखना है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा कि जो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई स्क्वायर माइनस 1 जो बचेगा वो किसके इक्वल बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल बचेगा। ये जो साइन स्क्वायर की रेंज होती है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से 1 होती है। देखिए 0 से 1 क्लोज होती है, लेकिन हम यहाँ पे ओपन रखेंगे क्योंकि 90 थीटा 90 और 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, ई स्क्वायर जो होगा ना, यहाँ से आप ध्यान से देखो, जो ई स्क्वायर माइनस 1 वो 0 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ई स्क्वायर हम क्या निकाल सकते हैं, ई स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 टू 2। ठीक है भाई, इधर 1 ऐड कर दो तो 1 टू 2 हो गया। तो यहाँ से हम बेटा क्या कह सकते हैं, देखो अब अगर आप अंडर रूट लोगे तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो ई स्क्वायर है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है और अंडर रूट 2 से लेस है। ठीक है भाई, यहाँ से अगर आप इसका अंडर रूट लो, ई स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट हटाओ तो ये तो 1 आएगा और ये रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1 से ग्रेटर एंड अंडर रूट 2 से लेस। ठीक है, तो ये ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ई आ गया, अब हमको एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, ए पी क्यू का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस आपने अल्फा ले रखा था, हाइट अल्फा ले रखी थी, तो यहाँ से हाफ इंटू अल्फा स्क्वायर आ गया। अब हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। अल्फा स्क्वायर की देखो वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले देखो एपी की डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें, मेन चीज क्या है, जो अल्फा है वो क्या है, एपी है, और एपी की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। और डिस्टेंस फार्मूला देखिए यहाँ से क्या निकल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा स्टेप को, ये हो जाएगा tan रेज टू द पावर, या यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा। अब यहां से देखो क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, हमको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 tan रेज टू द पावर 4 थीटा, है ना, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। और tan रेज टू द पावर 4 आपने देखो यहाँ से क्या निकाला था, यहाँ से आपने निकाला था b। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू बी रेस टू द पावर 4 आ जाएगी। अब यही वैल्यू जो आपने अल्फा इसकी निकाली है अल्फा स्क्वायर की, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 बी रेस टू द पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब फाइनली जो एरिया निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बी रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकल के आया आपके पास। तो अब यहां से कंक्लूजन हमें क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो इसेंट्रिसिटी है वो आपकी 1 से ग्रेटर है, रूट 2 से लेस है, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या है, बी रेस टू द पावर 4। अब आंसर की तरफ चलेंगे, आंसर में मैच करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन एक तो सही आ रहा है ना, 1 से ग्रेटर है, अंडर रूट 2 से कम है, और डी ऑप्शन सही आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर।